हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 8 लेके आए हैं और यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर नॉलेज बेसिकली आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए कंपलसरी है और सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए आता है। तो चलते हैं इस पे और एनालिसिस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, विभिन्न युक्तियों के बीच डेटा के विनिमय एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल नियमों के तंत्र को कहते हैं। तो विभिन्न युक्तियों के बीच डाटा जो ट्रांसफ़र होता है ना, उसमें जो भूमिका होती है प्रोसेसिंग में, वो कौन करता है? हमारा प्रोटोकॉल करता है। तो सी इज़ राइट, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी क्या की जाती है? प्रोसेसिंग की जाती है और एक्सचेंज मतलब एक दूसरे का डेटा विनिमय होता है। किसके द्वारा? प्रोटोकॉल के द्वारा। बेसिकली एक आपका होता है आईपी, तो आईपी आपका प्रोटोकॉल नहीं होता है। आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल नहीं होता है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, आईपी नहीं होता है। एफटीपी होता है केवल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपीरोम। यानी ईपीरोम हमारी होती है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ये बेसिकली क्या होती है? यह प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है और रोम आती है। सेकेंडरी में आपका एसडी कार्ड हो गया, है ना, पेन ड्राइव हो गया, ये आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो रैम क्या होती है? बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? परिवर्तनशील मेमोरी होती है, परिवर्तनशील होती है। इसमें किस पे? वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर वोल्टाइक मेमोरी भी बोलते हैं। जब सप्लाई कट होती है तो इसमें जो डेटा रहता है वो सब अस्थिर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील। मतलब सप्लाई करने से इसमें जो डेटा है वो परिवर्तनशील हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो बेसिकली ये हमारा किस पे करता है? डिजिटल पे, है ना। नेक्स्ट, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते प्रकार के कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो अगर घरेलू की बात करें तो हमारे कैसे रहते हैं? उपयोग सभी होते हैं। मेन फ्रेम भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के कंप्यूटरों को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ना। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था, परम 8000 नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये था सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, पीसीबी का क्या अर्थ है? पीसी का अर्थ होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। और पीसीबी का तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखना आप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर हम बात करें पीसी की, तो आप जैसे घर पे देखते हो वो क्या होते हैं? सिस्टम, पीसी होते हैं, उन्हें पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट, शब्द लैपटॉप और पॉमटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है,
जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक बेसिकली क्या है, एक आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट कई बार बता चुका हूँ, एक बार और समझ लो। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे आपका कोई ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है आपका, ये माउस है और ये सीपीयू है। मॉनिटर क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, है ना। और कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, भेजते हैं, यानी इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस हो गई, ये दोनों इनपुट डिवाइस। ये कैसी है, आउटपुट डिवाइस। सीपीयू आपकी ना तो इनपुट डिवाइस है ना ही आपका आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेस करना किसी भी डेटा को, है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर का हमारा क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट, तो इनपुट डिवाइस में ठीक है, हो गई, माउस हो गया, और आपका क्या हो गया, प्रिंटर क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये याद रखना। कीबोर्ड है ना, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट, तो ये इज राइट। कह रहा है क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है आपका, जॉयस्टिक भी है, अभी बताया, माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है। ट्रैक बॉल एक तरह का माउस ही होता है। तो इनमें से सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। तो टच पैड को रिस्पॉन्ड कौन करता है, प्रेशर, यानी प्रेशर सेंसिटिविटी होती है। जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना, तो उस पर प्रेशर सेंसिटिविटी पड़ती है, तो इसीलिए वो वर्क करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ये सभी क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव जो आपकी आंसर की होती है, तो उसे सुधारने के लिए OCR ऑप्टिकल रीडर का यूज होता है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो, आपका माउस भी है, कीबोर्ड भी है, फ्लॉपी ड्राइव भी है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर एज ए प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।